हमारा टॉपिक है आर्टिकल। तो आर्टिकल 3 है, लेकिन इनका जो यूज़ है वो इंग्लिश के लेटर्स के हिसाब से नहीं होता। इनका यूज़ जो है वो हिंदी के लेटर्स की आवाज़ के हिसाब से होता है। ये सबसे बड़ा यहाँ पर जो कन्फ्यूज़न रहता है वो ये रहता है कि कई बार हम ये समझते हैं कि जिन वर्ड्स के आगे यानी कि फर्स्ट जो लेटर है वो इंग्लिश के वावल हो, ए ई आई ओ यू। इंग्लिश में 5 वावल हैं, ए ई आई ओ यू। अगर सेंटेंस या अगर वर्ड का फर्स्ट लेटर वावल हो तो हम ये समझते हैं कई बार कि वहाँ पर एन का यूज़ होगा, जबकि ऐसा नहीं है। ए और एन का यूज़ इस बात पर डिपेंड करता है कि वर्ड को जब बोला गया यानी कि जब उसको प्रोनाउंस किया गया उस टाइम जो आवाज़ है वो हिंदी में यानी कि उस टाइम जो आवाज़ है वो वावल की है या कंसोनेंट की है। तो हिंदी में हमारे वावल हैं, ये मैंने लिखा हुआ है, अ से लेकर और अंग, उसमें अह भी आता है, वो इन्हीं से मिलकर बने होते हैं। और एक जो ये मैंने लिखा है ब्रैकेट में, ये इंग्लिश का ओ होता है, ना तो ये ओ पूरा ना ये आ पूरा, मतलब दोनों के बीच का। जैसे कॉपी लिखते हैं, हम कॉपी लिखते हैं हिंदी में, लेकिन होता है वो कॉपी है, कॉलेज। और व्यंजन जो है, व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो व्यंजन होते हैं क से लेकर और ग तक। क से क कबूतर जो बच्चों को पढ़ाते हैं और ग ज्ञानी तक, ये सारे व्यंजन हैं। तो आज हम पहले यही इस चीज़ को हमने जान लेना है। मैं क्यों इस पे टाइम लगा रहा हूँ, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, आर्टिकल का। स्वर जिस वर्ड को बोलने में स्वर का आवाज़ पहले आती है, स्वर की ध्वनि पहले आती है, वहाँ पर हम एन का प्रयोग करेंगे। और जिस वर्ड को बोलने में व्यंजन यानी कि क से ग तक के लेटर्स की आवाज़ आती है, उसको हम ए का यूज़ करेंगे। देखिए आगे हम एग्जाम्पल देखते हैं। ये लिखा है यूज ऑफ आर्टिकल ए एंड एन। आर्टिकल ए एंड एन आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू द स्टार्ट ऑफ वर्ड just after the article. If a word starts with a vowel sound, vowel sound का मीनिंग क्या है कि अ से लेकर और अंग तक की अगर कोई आवाज़ आती है, जैसे हम एप्पल बोलते हैं, एलिफेंट बोलते हैं, या बोलते हैं हम ऑरेंज बोलते हैं, तो ये सभी वावल साउंड हैं। तो इसलिए वहाँ पर हम वी यूज़ एन, आर्टिकल एन। एंड इफ इट स्टार्ट्स विद कंसोनेंट साउंड, यानी कि अगर ये व्यंजन की ध्वनि के साथ शुरू होता है शब्द, देन वी यूज ए। तो ये इसका एक बेसिक सा और बेसिक प्रिंसिपल है जो आसान है, लेकिन हम कई बार समझने में गलती कर जाते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं। अब ये देखिए, यूज ऑफ ए कैट, ए बुक, ए ट्रक, ए पेन। अब इनमें क्या है, कैट में जो आवाज़ है वो पहला जो आवाज़ है वो क की आई है, बुक में ब की आई है, इसलिए जो यहाँ पर आर्टिकल है वो ए यूज़ हुआ है। पेन में प की आवाज़ है, मंकी में म की आवाज़ है, डॉग में ड की आवाज़ है, डॉक्टर में ड की आवाज़ है। ये सभी व्यंजन है यानी कि कंसोनेंट है, इसीलिए इन सब में ए का यूज हुआ है आर्टिकल का। अब देखते हैं यूज ऑफ एन। यूज ऑफ एन, जब किसी वर्ड का पहला साउंड, नॉट लेटर, पहला साउंड जो पहली आवाज़ है वो वावल की हो, हिंदी में बोले तो स्वर की हो, तो उसके साथ जो आर्टिकल है वो एन यूज होगा। जैसे एन एप्पल, तो यहाँ पर आवाज़ जो है किसकी है, ए की है। एन एग, तो ए की आवाज़ है। इंडियन में ई पहला लेटर है, ई, तो ई एक वावल है। एलिफेंट, एलिफेंट में भी ए की। ऑरेंज में ओ की
आइसक्रीम में आ की, ईगल में ई की। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ए और एन का यूज कहाँ करना है। अब हम इसका एक बड़ा चैलेंज है जिसको हम अब देखेंगे, कन्फ्यूजन क्या होता है। अब ये एक सेंटेंस वर्ड लिखा एन आर। अब ये हम इसको कई बार गलती से एच है इसमें फर्स्ट लेटर, तो इसको हम कई बार हावर पढ़ते हैं, जबकि ये हावर नहीं आर है। आर, आर नहीं आर, एन आर। यहाँ पर एच जो है वो साइलेंट है, इसलिए इसकी ध्वनि में पहला जो ध्वनि है इसकी अ की हो जाती है, तो इसलिए इसमें एन का यूज हुआ है। जैसे होनेस्ट नहीं है, ये हम कई बार गलती से होनेस्ट पढ़ जाते हैं क्योंकि इसमें एच है आगे, जबकि ये ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट। एच इसमें साइलेंट है, तो ओ की आवाज आई, इसलिए ये एन का यूज होगा। हाँ ये देखिए, तो यहाँ पर ई है, तो ई वावल है, बट इसकी जो ध्वनि है बोलने में जो आएगा वो आएगा इसका, क्योंकि ये क्या है यूरो, य उ रो। यह जो पहला आवाज है यह की है, यह क्या है एक व्यंजन है, कंसोनेंट है, तो इसलिए यहाँ पर ए यूरो। हाँ ये होनरेबल पढ़ा जाता है, कई बार गलती से पढ़ जाते हैं बच्चे, बट बच्चों को ये बताने के लिए है कि ये होनरेबल नहीं है, ये ऑनरेबल है ओ। तो इसलिए स्वर की आवाज आई और हमने इसमें एन का यूज किया। यू, यू देखने में तो क्या है वावल है, जिस तरह यूरो में ई वावल है, बट इसकी आवाज जो उच्चारण होगा वो य से होगा। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में यह आवाज आई तो हम क्या भरेंगे ए भरेंगे। ऐसे ही और भी कई एग्जाम्पल हैं, आप लिख सकते हैं, जैसे 1 रुपी नोट। 1 रुपी में ओ आएगा, ओ एन ई 1, ओ वावल है, बट आवाज किसकी आई व की, तो व क्या है कंसोनेंट है, तो हम क्या यूज करेंगे 1 रुपी नोट के आगे ए। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये ए और एन का डिफरेंस आपने देख लिया, तो अब हम चलते हैं तीसरे आर्टिकल की तरफ। तीसरा जो आर्टिकल है वो बहुत ही वास्टली यूज होता है, बहुत ज़्यादा यूज होता है। यूज ऑफ आर्टिकल द। आर्टिकल द इज यूज्ड विद यूनिक नाउन्स एंड और विद स्पेशल ऑब्जेक्ट्स। जो आर्टिकल द है वो यूज होता है जो चीज़ें यूनिक हैं या जो चीज़ें स्पेशल होती हैं, बहुत उन चीज़ों को स्पेशलाइज करने के लिए द जो है आर्टिकल का हम यूज करते हैं। जैसे कि द सन, सन यूनिक है, मून, द अर्थ, द गंगा, यानी कि वो अपने आप में एक ही चीज़ है, दूसरी नहीं है उस जैसी। दूसरा सूरज नहीं है धरती का, दूसरा मून नहीं है, अर्थ है, गंगा है। जैसे या कई बार हम जैसे इस एग्जाम्पल में देखेंगे, अ बॉय इज रनिंग इन द प्लेग्राउंड। द जो है किस चीज को करता है स्पेशलाइज करता है किसी चीज को। फॉर एग्जाम्पल ए डॉग, ए डॉग का मतलब कोई भी कुत्ता, लेकिन द डॉग का मतलब है कोई विशेष कुत्ता जिसका पहले जिक्र आया हो या जिसके बारे में पहले बात की गई हो। ए बॉय कोई लड़का, द बॉय वो लड़का जिसका पहले जिक्र हुआ हो या जिसके बारे में बताया जा रहा हो। इसी तरह अ बॉय इज रनिंग इन द ग्राउंड। अब देखिए यहाँ पर बॉय के साथ अ है, इसको हम ए भी बोलते हैं, ये अलग मैटर है, मेरी जो आवाज़ है मैं ए बोलता हूँ। ए बॉय इज रनिंग इन द प्लेग्राउंड, एक लड़का प्लेग्राउंड में दौड़ रहा है। अब देखिए यहाँ पर बॉय के साथ क्या आ गया द बॉय इज डूइंग एक्सरसाइज। अब द बॉय का मतलब ये लड़का क्यों लगा बॉय के साथ द, क्योंकि बॉय का जिक्र पहले हो चुका है और इसी लड़के को
नोटिफाई करने के लिए या इसी लड़के को शो करने के लिए यहाँ पर द बॉय लगा। इस द बॉय से मतलब क्या है कि वही लड़का जिसका पहले जिक्र हो रहा है। नेक्स्ट एक है ही इज द स्टूडेंट हु वॉन प्राइज इन कंपटीशन। ही इज द स्टूडेंट हु वॉन प्राइज इन द कंपटीशन, कि यही वो लड़का है, यही वो विद्यार्थी है जो प्रतियोगिता में जिसने इनाम जीता। तो यहाँ पर द स्टूडेंट स्पेशल स्टूडेंट है, उसके बारे में उसकी खास बात बताई है कि उसने ये वही है जिसने इनाम जीता, सभी स्टूडेंट की बात नहीं है। सम इम्पोर्टेंट रूल्स टू यूज द एज एन आर्टिकल। हम कुछ रूल्स देखेंगे जहां पर आर्टिकल द का यूज होगा। पहला है विद ए डेजिग्नेशन, कोई पोस्ट होती है, फॉर एग्जाम्पल द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द सीईओ। तो इस तरह की जितनी भी पद होते हैं, उच्च पद होते हैं, वहां पर हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हु इज ए नहीं आएगा, तो हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बट नॉट विद द डेजिग्नेशन फॉलोड बाय नेम्स। हाँ, प्राइम मिनिस्टर जब पद है तब उसके साथ द का यूज होगा, लेकिन जब पद के साथ नाम दे दिया तब हम पद नहीं बता रहे, फिर हम उस व्यक्ति का नाम बता रहे हैं या उस व्यक्ति को बता रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जैसे प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम, या हम बोले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तब वहां पर द का यूज नहीं होगा। सेकंड क्या है, सेकंड रूल देखते हैं विद सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स। ये बड़ा आसान है, ये आप लोग बड़े जल्दी से इसको समझ जाएंगे। सुपरलेटिव एडजेक्टिव जिसको हम तीसरी डिग्री बोलते हैं, जब हम डिग्री पढ़ते थे, गुड, बेटर, बेस्ट, इस तरह की, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। तो जो तीसरी डिग्री होती है सुपरलेटिव डिग्री होती है, यानी कि सुपरलेटिव भी यूनिक होता है, सबसे, कोई मान लो सबसे लंबा है तो वो भी एक यूनिक चीज है, तो उसके साथ भी हम द का यूज करते हैं। जैसे द टॉलेस्ट, द हाईएस्ट, द ओल्डेस्ट। एग्जाम्पल यहां दिया है, मोहन इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। अब यहां पर देखिए, मोहन इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, मोहन क्लास का सबसे लंबा लड़का है। नेक्स्ट देखते हैं with adjectives like rich, poor, elderly or unemployed to talk about groups of people। rich का मतलब है अमीर, लेकिन जब rich शब्द पूरी rich कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करेगा तो उसके साथ हम the जो आर्टिकल है वो यूज करेंगे। जैसे we should help the needy, needy का मतलब जरूरतमंद, द नीडी का मतलब जितने भी जरूरतमंदों का, एक जितना भी जरूरतमंद लोग हैं सबकी हमें हेल्प करनी चाहिए। आई थिंक द रिच शुड में पे मोर टैक्सेस। तो यहाँ पर द रिच एक अमीर आदमी नहीं है, पूरी रिच कम्युनिटी के लिए ये वर्ड यूज हुआ है। तो ये क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, नोट विद द नेम्स ऑफ कंट्रीज। द इज नॉट यूज्ड विद कंट्री नेम्स। जैसे इंडिया इज इन एशिया, आई लव इंडिया, तो वहां पर कंट्री के नेम के साथ द जो है नहीं यूज होगा, आर्टिकल यूज नहीं होगा। जैसे ही लिव्स इन जापान, वह जापान में रहता है। बट यहां पर एक चीज और है, जब किसी कंट्री का नाम से पहले यूनाइटेड, यानी यूनाइटेड का मीनिंग क्या है कि कुछ कई भाग को जोड़ के एक कंट्री बना है। जैसे यूनाइटेड किंगडम एक देश नहीं है, कई देश मिलके यूनाइटेड किंगडम है, जिसमें आयरलैंड, स्कॉटलैंड है। तो इसलिए द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट्स। तो इस तरीके से अगर एक देश है तो वहां पर द या आर्टिकल का यूज नहीं होगा,
बट अगर किसी देश के नाम के साथ यूनाइटेड वर्ड है तब वहाँ पर द का यूज होगा। बट विद फ्रेंच सिटीजन, हाँ विद द सिटीजन। अब आगे देखिए, अभी हम बोल रहे थे कि देश के नाम के साथ द जो आर्टिकल है वो यूज नहीं होगा, बट जब उस देश के नाम से उस देश के नागरिकों को बताया जाए, यहाँ पर द फ्रेंच का मतलब क्या है, फ्रांसीसी लोग, द इंडियंस का मतलब भारतीय लोग। तो जब उसके नागरिकों को संबोधित किया जाए तब देश के नाम के साथ द का यूज हो जाता है। बट विद कंट्रीज प्लूरल नाउन्स एज देयर नेम, जब किसी देश के नाम में बहुवाचक संज्ञाएं यूज होती हैं, जैसे नीदरलैंड्स, नीदरलैंड नहीं नीदरलैंड्स, द फिलीपींस, क्योंकि ये बहुवचन में प्लूरल नाउन जो है इनमें यूज हुआ है। पांचवा, विद न्यूज़पेपर्स, कोई भी न्यूज़पेपर है उसके नाम के साथ हम द का यूज करते हैं, जैसे द ट्रिब्यून, द टाइम्स। अब और भी देखते हैं, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है बच्चों के लिए। 6th इसका, विद वेल नोन बिल्डिंग्स और वर्क्स ऑफ आर्ट, जो वेल नोन पूर्व विश्व प्रसिद्ध जो इमारतें हैं, भवन हैं, उनमें हम द का यूज करेंगे उनके नाम के साथ, जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट, क्योंकि ये विश्व प्रसिद्ध चीजें हैं, इनके साथ हम, क्योंकि द जो है स्पेशलाइज करता है इसलिए इसके साथ हम द का यूज करेंगे। 7th है, टू रेफर ए सिस्टम और सर्विस, किसी एक पूरे तंत्र को दिखाने के लिए, पूरे सिस्टम को शो करने के लिए भी उस नाम के साथ हम द लगाते हैं, जैसे ही शुड टेल द पुलिस, ही शुड टेल द पुलिस, यहाँ पर द पुलिस तंत्र, पूरे पुलिस की बात है, किसी एक पार्ट की बात नहीं है। ही शुड टेल द पुलिस, उसे पुलिस को बता देना चाहिए। हेवनली बॉडीज, हाँ जो अंतरिक्ष की बॉडीज हैं जिसको हम आकाशीय पिंड बोलते हैं, तो उनके नाम के साथ भी द वर्ड यूज होता है, जैसे द मून, द अर्थ, द स्काई, द सन, द प्लेनेट। तो ये इनके साथ भी हम द का यूज करेंगे। अदर्स क्या है, जब द ओनली बॉय, मैं वही बार बार जो बात कर रहे हैं कि जो द है वो स्पेशलाइज करता है, तो द ओनली बॉय, द ओनली टी मतलब केवल वही लड़का या केवल वही चाय, जैसे आई लाइक द ओनली टी, आई लाइक द ओनली टी, ठीक, आई लाइक द ओनली ब्लैक टी, आई लाइक द ओनली ग्रीन टी। तो इस तरीके से आप द का यूज कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो रही होंगी। फिर भी हम नेक्स्ट करते हैं। अभी तक हमने देखा कि आर्टिकल का यूज कहाँ करना है, और अब हम देखेंगे कि कहाँ नहीं करना। डू नॉट यूज्ड विद द नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस, भाषाओं के साथ, हिंदी, इंग्लिश, जो भाषा है कोई भी, उसके नाम के साथ आर्टिकल यूज नहीं होगा कोई भी। जैसे यहाँ पर हिंदी इज माई मदर टंग, हिंदी मेरी मातृभाषा है। इंग्लिश इज इजी टू लर्न, इंग्लिश सीखना आसान है। तो यहाँ पर कोई भी आर्टिकल लैंग्वेज के नाम के साथ नहीं होगा। बट अगर वो लैंग्वेज किसी उस लैंग्वेज के बोलने वालों के समुदाय को रिप्रेजेंट करता है, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश का मतलब अंग्रेजी, लेकिन द इंग्लिश का मतलब अंग्रेज लोग, तो वहाँ पर द इंग्लिश उस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करेगी। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि द का यूज लैंग्वेज के साथ करना है, कम्युनिटी के साथ, लैंग्वेज के साथ नहीं करना, कम्युनिटी के साथ करना है। डू नॉट यूज विद इंडिविजुअल माउंटेन्स,
या लेक, ईयर्स, साल के साथ भी नहीं होता। आइसलैंड अगर इंडिविजुअल है, अगर ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स है या ग्रुप ऑफ माउंटेन्स है तो हम वहाँ पर द का यूज़ करेंगे। अगर सिंगल है, जैसे कि आई विजिटेड सुखना लेक लास्ट संडे, सुखना लेक सिंगल है, नॉट ए ग्रुप ऑफ लेक्स, तो यहाँ पर हम सुखना लेक के साथ द का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कोई भी साल है, आई वॉज बोर्न इन 1999, तो मैं इसमें भी द का यूज़ नहीं होगा। नेम ऑफ टाउन्स, जो कस्बे हैं, टाउन्स हैं, स्ट्रीट है, स्टेशंस हैं, एयरपोर्ट्स है, उनके साथ भी द का यूज़ नहीं होता, या कोई भी आर्टिकल उनके साथ यूज़ नहीं होता। जैसे सी लीव्स इन बसंत विहार, आई लीव इन सुभाष नगर, तो इस तरीके से इनके साथ भी हम द का यूज़ नहीं करेंगे। हाँ, नेक्स्ट है अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स, जो नाउन संज्ञा जिनकी काउंटिंग नहीं की जा सकती, जैसे मिल्क, टी, राइस, व्हीट, तो इस तरह की चीज़ें, उनके साथ भी हम द का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन इनके साथ द का यूज़ कब होगा? जब वो नाउन जो है वो स्पेशल हो, जिसका पहले जिक्र आ गया हो, तो ऐसी स्थिति में हम द का यूज कर सकते हैं। बट नॉर्मल कंडीशन में हम अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ द का यूज नहीं करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप सभी इस जानकारी को शेयर करें, इसको प्रैक्टिस करें। सबसे बड़ी बात जो है प्रैक्टिस की है। जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ही हम इसके बारे में जानेंगे। तो लास्ट में एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी कर दिया करें, ताकि मेरा भी हौसला हो, मैं नई नई और जानकारी आपके साथ साझा कर सकूं। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बता दिया करें कि ताकि मैं अपने आप को और इम्प्रूव कर सकूं। मेरी आवाज़ या जो भी आपको लगे कि यहाँ पर मैं गलती कर गया, तो प्लीज़ मुझे बताएं ज़रूर। और बेल आइकन का प्रेस करें बटन, ताकि आपको जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूं तो आपके पास सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो अगेन मैं आपका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।